हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय 5 शुरू हो गया है, कर्म योग। इसमें निष्काम भाव से कर्म करना और भक्ति युक्त कर्म करने के बारे में श्री कृष्ण बताएंगे। तो अध्याय की शुरुआत में अर्जुन का एक प्रश्न आया भगवान के सामने। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने पहले मुझे कर्म त्यागने को कहा और फिर भक्ति युक्त कर्म करने को कहा। तो मैं अब इस चीज में कंफ्यूज हो चुका हूं कि मुझे करना क्या है, कर्म त्यागूं या कर्म करूं, या क्या करना है मुझे। तो भगवान इसके बारे में बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म त्यागने का मतलब क्या है, कौन सा कर्म करना है, भक्ति युक्त कर्म करना है। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बताया था, कर्म को त्यागने के लिए नहीं बोला था। भगवान ने कहा था कि कर्म का फल त्याग दो। यह कर्म का मतलब क्या होता है, पुण्य। विकर्म का मतलब होता है पाप। अकर्म का मतलब होता है कि जिसमें हम कर्म बंधन में ना फंसे। भक्ति युक्त कर्म, भगवान ने वो कर्म त्यागने को बोले थे जिसमें पाप और पुण्य होता है। लेकिन अर्जुन को यह समझ नहीं पड़ रहा। अर्जुन कहता है कि भगवान, आपने मुझे कर्म त्यागने को भी बोल दिया और फिर कह दिया कि भक्ति युक्त कर्म करो। तो मैं कर्म को त्यागूं या कर्म को करूं, क्या डिफरेंस है, मैं क्या करूं इस चीज में। तो भगवान बता रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म करो। भक्ति युक्त कर्म करना है, ना कि कर्म त्याग देना है। और अपने सभी कर्मों का फल त्याग दो। चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हो, पाप तो करने नहीं, करने तो अच्छे कर्म हैं, यानी कि पुण्य कर्म करने हैं, उनका फल त्याग दो, उनका फल भगवान को अर्पित कर दो। तब आप भक्ति युक्त कर्म कर पाएंगे। और फिर भगवान कहते हैं कि दो बातें होती हैं, भक्ति युक्त कर्म और दूसरा आत्मा और शरीर का या फिर आत्मा और पदार्थ का ज्ञान। जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी एक पथ का अनुसरण कर लेता है, वह निश्चय ही मुक्ति मार्ग पर चल पड़ता है। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में हम अब जानते हैं अगले श्लोक में। हरे कृष्णा। उससे पहले हम भगवान की वंदना करते हैं, गुरु महाराज की वंदना करते हैं, ताकि वो हमें इतनी अच्छी बुद्धि दे कि हम इस पाठ को समझ पाएं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तत् योगः अपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं, भक्ति योग और सांख्य योग ये दो चीजें हैं। भगवान इनके बारे में बता रहे हैं कि जो लोग ज्ञानी है वे इनमें से किसी भी एक पथ का अनुसरण कर लें, उसे मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, तब वह भगवत धाम की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ये जान लेते हैं। एक हो गया भक्ति योग। भक्ति योग में हम क्या करते हैं, अपने सभी कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं और क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं इस भाव से करते हैं कि हमें इस कर्म को करने के बाद जो भी हमें मिलेगा उससे हमें भगवान की सेवा करनी है। यह तो हो गया भक्ति योग, और फिर वो भक्ति योग का पालन भी करते हैं, सेवा करते हैं। दूसरा हो गया सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में क्या होता है, मैटर और स्पिरिट का ज्ञान, यानी कि आत्मा और पदार्थ का ज्ञान, उसे सांख्य दर्शन बोलते हैं। जब इंसान को ये पता चल जाता है कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, इस चीज के बारे में ज्ञान आ गया, और मैं आत्मा हूं तो परमात्मा कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है, मैं उनका सिर्फ एक अंश मात्र हूं। जब इतनी बातें इंसान को समझ आ जाती है तो कहते हैं कि उसे सांख्य ज्ञान हो गया है। लेकिन ये बातें समझ तो आ गई, पर उसके बाद उसके ऊपर कार्य किया या नहीं किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। यह बात महत्वपूर्ण है। ये बात समझ आने के बाद अगर हम उस पर कार्य करते हैं
तब वह सांख्य दर्शन भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात श्रेष्ठ क्या हुआ, श्रेष्ठतम क्या हुआ, भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ है। यानी कि हमें सिर्फ ज्ञान तो हो गया उस चीज के बारे में, पर उस पर एक्शन लिया नहीं, उस पर कार्य किया नहीं, तो फिर उस ज्ञान का फायदा क्या हुआ, तब वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उस पर एक्शन ले लिया, सिर्फ ज्ञान ले लिया तो बोल दिया सांख्य दर्शन, अगर उस सांख्य दर्शन पर एक्ट कर लिया हमने, कार्य किया, तब वो हो गया भक्ति योग। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जो प्रभु जी ने भी दिया है। एक पौधा है, अब पौधा बना हुआ है पूरा, उस पे फूल हैं, पत्तियां हैं, टहनी लगी हुई है और नीचे जड़ है। अब हमने ये तो जान लिया कि जब हम इसकी जड़ में पानी देंगे तब पौधा फलता फूलता है, तब पौधा बड़ा होता है। अर्थात जड़ में पानी देने से वो पानी सभी हिस्सों में चला जाएगा जितनी जिस हिस्से को आवश्यकता है। अर्थात हमें जड़ में पानी देना है, यह बात हमने जान ली। तब हमने ऊपर से जल देना शुरू किया, जो पूरे पत्तियों को भी भिगो रहा है, सारा पौधा नहला दिया और साथ में वो पानी फिर धीरे 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 जड़ में जा रहा है। जब हमें इस बात का ज्ञान हो गया था कि जड़ में पानी देना चाहिए, उसे बोलते हैं सांख्य दर्शन। और जब हमने वो पानी देना शुरू कर दिया, उसे बोलते हैं भक्ति योग। अर्थात ज्ञान के ऊपर जब हम एक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं भक्ति। सिर्फ ज्ञान लेने से क्या होगा कि ठीक है जड़ के अंदर पानी देना चाहिए, उससे पौधा फलेगा फूलेगा, ये ज्ञान हो गया, लेकिन हमने पानी दिया नहीं, तब उस ज्ञान से क्या होगा, पौधा ग्रो होगा, नहीं होगा। इसलिए सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा, साथ में उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सांख्य दर्शन का ज्ञान है, सांख्य दर्शन द्वारा जो स्थान हम प्राप्त कर लेते हैं, वह स्थान हमें भक्ति द्वारा भी मिल सकता है। अर्थात अगर हम बिना जाने ही पौधे में पानी देते हैं, तब क्या होगा, पौधा ग्रो होगा या नहीं होगा, होगा ना। अगर आपने किसी माली से पूछ लिया कि ये पौधा बढ़ना चाहिए, मैं क्या करूं, माली ने बोल दिया कि इसको पानी दो, आप यहाँ पे इस जगह पानी दे दीजिए और ये पौधा ग्रो होगा। उसने आपको ज्ञान नहीं दिया पूरा कि जड़ में देना है, कहाँ देना है, बस ये बोल दिया कि यहाँ पर पानी दे दीजिए इस जगह पर। आपको नहीं पता कि वो पानी जड़ में जा रहा है या कहाँ जा रहा है, आपने पानी दे दिया तो पानी वो ऑटोमेटिकली जड़ में ही जा रहा है, क्योंकि माली ने आपको बताया था। तो पौधा ग्रो होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि सही जगह पर पानी चला गया। लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं था कि यहाँ देने से ऐसा हो रहा है, बस वो तो माली ने बोल दिया कि ऐसा करो तो पौधा ग्रो हो जाएगा, पौधा ग्रो होगा। इसी तरह भक्ति अगर हम करते हैं तो हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद ज्ञान तो हमें ऑटोमेटिकली आने लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम पौधे में पानी देते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि पौधा यहाँ पानी देने से क्यों ग्रो हो रहा है। तो हम फिर से माली से क्वेश्चन कर सकते हैं, माली हमें बताएंगे कि इस वजह से पौधा ग्रो हो रहा है क्योंकि आपने जड़ में दिया था। अर्थात पानी देने के बाद या कर्म करने के बाद हमें ज्ञान हो रहा है, ऑटोमेटिकली ज्ञान हो रहा है। उसी तरह अगर हम डायरेक्ट भक्ति करें तो हमें अपने आप ही ज्ञान आने लग जाता है। गुरु महाराज भी हमें ज्ञान देते हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं, जो इस तरह सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अर्थात जो सांख्य योग के ऊपर एक्ट करता है, सांख्य योग जानने के बाद एक्ट करता है, तो वह भक्ति योग बन जाता है। तो दोनों का लक्ष्य सेम है। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। संन्यासतु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तः मुनिः ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जब अर्जुन ने अब प्रश्न किया था कि आपने मुझे कर्म त्यागने को बोला और फिर भक्ति युक्त कर्म करने को बोला, तो ये क्या है, मैं समझ नहीं पाया कि एक तरफ तो कर्म त्यागने को कह दिया, दूसरी तरफ कर्म करने को कह दिया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म त्यागने से कुछ नहीं होगा, भक्ति युक्त कर्म करने से ही तुम परमेश्वर को प्राप्त होगे। अब सन्यासी भी बन सकते हैं हम, ये संसारिक कर्म हमने त्याग दिए, कोई भी कर्म ना करूं, हरिद्वार जाऊं, गुफा में बैठ जाऊं, चलो हरिद्वार छोड़ो घर बार। गुफा में बैठ गए, तो गुफा में बैठे क्या हो रहा है, चिंतन कर रहे हैं, मैं घर में ठीक था, अच्छा माहौल था, खाता पीता था, ये था वो था,
इस तरह से वो अपनी पुरानी बातें सोचता रहता है, मतलब उसका मन नहीं लगा, वो भक्ति नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ कर्म छोड़कर बैठ गया और उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म को त्यागने से कुछ नहीं होगा। जो अर्जुन तुम कह रहे हो ना कि कर्म त्यागने को बोला और भक्ति पूर्वक कर्म करने को बोला, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कर्म को त्यागने को मैंने नहीं कहा, भक्ति युक्त कर्म करने को बोला है। पाप और पुण्य वाले कर्म त्यागने को बोला है। पाप वाले कर्म तो त्यागने हैं ही, ये तो निश्चित है। जो पुण्य वाले कर्म है वो कर सकते हैं, लेकिन उनका फल हमें नहीं प्राप्त करना, उनका फल हमें भगवान को अर्पित करना है। जब तुम इस तरह से कार्य करने लग जाओगे, तब तुम्हारे हर कार्य को हम भक्ति युक्त कर्म बोलेंगे कि तुम भगवान की सेवा के लिए ये कर्म कर रहे हो। वही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म को त्यागने से कुछ नहीं होगा, भक्ति में लगकर कर्म करने से ही सब कुछ होगा। उससे तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। और ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं विचारवान व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने विचार किया कि मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ। अब आप सोच के देखिए, अपने किसी दोस्त से, किसी मित्र से आप पूछिए कैसा चल रहा है आपका जीवन, वो क्या कहेगा? जैसा रोज चलता है वैसा ही चल रहा है, एक दिन और हो गया मेरे जीवन का। इस तरह से उदासी भरे आंसर आते हैं। पूछ के देख लीजिए, कोई जिसको ज्यादा बोलने की आदत है, मजाक करने की आदत है, वो कह सकता है कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग यही कहेंगे चल रही है, कट रहे हैं मेरे दिन, इस तरह की बात कहेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि हम इस जीवन में आए क्यों हैं। जो हम काट रहे हैं, कट रही है हमारी लाइफ, वो हमें कैसे व्यतीत करनी चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन क्या है। जो हम कर्म कर रहे हैं ना, जो काट रहे हैं लाइफ को, जीवन को काट रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं हम, लेकिन वो कर्म हमें करने कौन से हैं ये अभी तक नहीं जान पाए हैं। इसलिए उदासी भरे आंसर आते हैं, कट रही है, एक दिन और बीत गया, रोज की तरह बीत रहा है, एज यूजुअल हो रहा है, ऐसे आंसर आते हैं। जब ये पता चल जाएगा कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें भगवान की सेवा के लिए करने हैं, पाप तो हमें करने ही नहीं, जो पुण्य करते हैं उसको भी भगवान की सेवा में लगा देना है, उसका फल भी हमें नहीं चाहिए, तब जो व्यक्ति ये जान लेगा परमात्मा की प्राप्ति तो करेगा ही करेगा, उसके जीवन से ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, उदासी खत्म हो जाएगी, वो एक नई ऊर्जा के साथ काम करने लगेगा। और जब भी आप उससे पूछोगे कैसा चल रहा है, तब वो कहेगा कि बहुत उत्तम चल रहा है, श्री कृष्ण की कृपा हो रही है। तब उसका भाव ही आपको उसका उत्तर दे देगा कि ये अंदर से बोल रहा है या पहले की तरह बाहर से बोल रहा है। इसलिए हमें इस बात का ज्ञान अवश्य लेना चाहिए। इतना ज्ञान तो हो कम से कम कि जड़ में पानी देना है, पत्तियों में पानी डालने से कुछ नहीं होगा, जड़ में पानी जाना चाहिए। सिर्फ इतना ज्ञान हो तब हम वो पानी जड़ में ही देंगे। इसलिए हमें इतना ज्ञान हो कि हमें जो कार्य करने हैं वो भगवान की सेवा के लिए करने हैं, और फिर उनकी सेवा करो, उस तरह का कर्म करो कि उनकी सेवा हो पाए। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही भगवान की प्राप्ति करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे और सभी चिंताएं खो देंगे। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।